गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 9 अविकारी शब्द उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्रिया विशेषण देखा था और क्रिया विशेषण के भेद हमने पढ़े थे। तो पहला प्रकार हम पढ़ चुके थे। अब हम उसका दूसरा है संबंध बोधक, वो पढ़ेंगे। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है, जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि संबंध का बोध करने वाले, नाम से ही संबंध बोधक, संबंध यानी संबंध का बोध करने वाले। तो संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का बोध करने वाले। इसके अर्थ से ही इन शब्दों का वाक्यों में महत्व समझ में आ जाता है। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध को व्यक्त करते हैं, यानी संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध को व्यक्त करते हैं। आइए उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक यानी जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कार्निवाल के मैदान के अंदर एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब के भीतर ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित हुआ। अब बच्चों, ये जो उदाहरण है उसके अंदर जो रंगीन शब्द को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि रंगीन छपे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। जैसे कार्निवाल के मैदान के अंदर एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। तो यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ वो स्थापित कर रहा है। ये वाक्य में हमने देखा। ये शब्द अविकारी है। इन सभी शब्दों से पहले परसर्ग अथवा कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इनका वाक्यों को सार्थक बनाने में विशेष योगदान है। इनके बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी इनका वाक्यों को सार्थक बनाने में, सार्थक तो आपको पता ही होगा, जिसका जो अर्थ निकलता है उसे सार्थक बोलेंगे, और इनके बिना अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें संबंध बोधक के प्रयोग सहित वाक्यों जिसमें उसका प्रयोग हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने वृक्ष की ओट से गोलियां चलाई। ठीक है, ये वाक्य के अंदर संबंध बोधक है कि ओट, वृक्ष की ओट से गोलियां चलाई। अब संबंध बोधक अव्यय के बिना का वाक्य क्या है वो देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने वृक्ष से गोलियां चलाई। वृक्ष से गोलियां चलाई, यहाँ पर वृक्ष की ओट से गोलियां चलाई। दूसरा, घर के पास दर्जी की दुकान है। घर के पास दर्जी की दुकान है। अब हम कहने जा रहे हैं कि घर के पास दर्जी की दुकान है। अब देखो संबंध बोधक बिना का जो वाक्य है वो क्या होगा, घर दर्जी की दुकान है। तो यहाँ पर हम कहने क्या जा रहे हैं, वो अर्थ का यहाँ पर क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम करते हैं। के नीचे यानी पेड़ के नीचे जो यात्री है वो विश्राम यानी कि आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो संबंध बोधक के बिना का जो वाक्य वो हम देखते हैं, पेड़ यात्री विश्राम करते हैं। तो ये क्या हुआ, इन सारे वाक्यों के अंदर संबंध बोधक नहीं है। इसलिए अगर इनके बिना अगर हम संबंध बोधक के बिना अगर वाक्य बनता है तो उससे क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और वो अर्थ का अनर्थ कैसे हुआ वो हमने
दो एग्जाम्पल के द्वारा, दो उदाहरण के द्वारा आपको बताया कि संबंध बोधक वाला वाक्य के अंदर क्या बोलने जा रहे हैं, उस वाक्य का अर्थ क्या होता है, और संबंध बोधक के बिना का वाक्य में वो वाक्य का क्या अर्थ हो जाता है, यानी कि पूरा वाक्य अनर्थ हो जाता है। तो ये हुआ हमारा बच्चों संबंध बोधक। अब इस संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर। संबंध बोधक व क्रिया विशेषण दोनों ही अव्यय है। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही प्रकार से किया जाता है, जैसे बीच, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने आदि। इनकी पहचान के लिए प्रयोग की ओर ध्यान देना आवश्यक है। यानी संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया कि अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रकार, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों में ही उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम उसको पहचाने कैसे। तो इस तरीके से पहचानना है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए, अर्थात यदि ये बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे व कितनी संपन्न हुई है, तो ये क्रिया विशेषण होगा। अगर वो ये बता रहे कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे व कितनी संपन्न हुई है, तो ये क्रिया विशेषण होगा। परंतु यदि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, तो वे संबंध बोधक शब्द है। यानी संबंध बोधक और क्रिया विशेषण को हम कैसे अंतर कैसे पहचान सकते हैं दोनों के अंदर। तो सिर्फ यही देखना है कि अगर क्रिया के बारे में विशेषता बताई जाए, कब, कहाँ, कैसे और कितनी संपन्न हुई है, तो वो क्रिया विशेषण। लेकिन अगर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, तो वे संबंध बोधक शब्द है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो शब्द भीतर। अब ये भीतर शब्दों को क्रिया विशेषण में भी प्रयोग किया गया है और संबंध बोधक में भी इसका यूज किया हुआ है। अब दोनों का वाक्य हम देखते हैं। क्रिया विशेषण में है भीतर खेलो, ठीक है, और संबंध बोधक के अंदर है घर के भीतर मेहमान बैठे हैं। तो ये संबंध बोधक के अंदर हुआ। बाहर, बाहर मत खेलो, हमने देखा था कि अगर क्रिया कहाँ हो रही है, बाहर, वहाँ पर बताया गया है कब, कहाँ, कैसे और कितनी संपन्न हुई है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, क्रिया बाहर हो रही है, तो वो क्या होगा हमारा क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर देखो घर के बाहर मंदिर है, के बाहर, ठीक है, तो ये होगा क्या हमारा संबंध बोधक। नीचे, नीचे जाओ, यहाँ पर है पहाड़ी के नीचे घुड़दौड़ हो रही है। पीछे, मेरे पीछे आओ, अध्यापक के पीछे छात्र पंक्ति में जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरीके से हमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक की पहचान हमें कैसे करनी है। तो उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट ही होता है कि संबंध बोधक अवयव का प्रयोग कारक विभक्ति चिन्हों के बाद आता है। यहाँ पर एक बात और भी, यहाँ पर भीतर है, यहाँ पर के भीतर है, बाहर के बाहर, नीचे के नीचे, पीछे के पीछे। तो बच्चों ये हुआ हमारा संबंध बोधक व क्रिया विशेषणों में अंतर को कैसे पहचानना है वो हमने सीखा। अब इस संबंध बोधक के प्रकार, संबंध बोधक हमने देख लिया, उसकी परिभाषा हमने देख ली। अब हम देखेंगे संबंध बोधक के प्रकार। तो संबंध बोधक के प्रकार 5 है। उसमें है काल सूचक, यानी 7 बजे से पहले विद्यालय पहुंच गया। स्थान सूचक, मंदिर के साथ मेरा घर है। समानता सूचक, तुम भी मेरी बहन के समान बातें करते हो। यहाँ पर काल सूचक यानी कि समय का यहाँ पर बताया गया है। स्थान सूचक जगह के बारे में बताया गया है। समानता सूचक एक दूसरे की समानता यहाँ पर बताई गई कि तुम भी मेरी बहन के समान बातें करते हो। तुलना सूचक, शक्ति में आशुतोष के सामने अमरीश कुछ भी
नहीं, एक दूसरे की तुलना की गई है। आगे हमने क्या देखा, समानता बताई गई है। चौथा प्रकार के अंदर हमने तुलना की गई है एक दूसरे की। और पांचवा है कारण सूचक। सचिन तेंदुलकर कंधे में दर्द के कारण क्रिकेट न खेल सका। सचिन तेंदुलकर कंधे में दर्द के कारण क्रिकेट न खेल सका। तो यहाँ पर कारण बताया गया है कि किस कारण वो क्रिकेट न खेल सका। तो संबंध बोधक के 4 प्रकार है, काल सूचक, स्थान सूचक, समानता सूचक, तुलना सूचक और पांचवा है कारण सूचक। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु दिया गया है कि हमने क्या पढ़ा कि जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हमारा तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक। एक दिन गांधी जी ने सोचा कि यह हिंदुस्तान में रहता है तो इसे उर्दू सीख लेनी चाहिए। अतः उन्होंने उसे उर्दू सीखने के लिए कहा। आदम ने भी यह बात मान ली और गांधी जी से उर्दू सीखने लगा। कोई भी व्यक्ति ऊपर लिखे अनुच्छेद को पढ़कर यह बता सकता है कि रंगीन छपे शब्द इस अनुच्छेद में वाक्य, उपवाक्य तथा शब्दों को आपस में जोड़ने अथवा पृथक करने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तथा यहाँ पर हमें की, तो और देखा, ठीक है। इसके अलावा तथा, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, इसलिए ये भी समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। की, तो और के अलावा तथा, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, इसलिए आदि जो शब्द होते हैं वो भी समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाने का पृथक करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी समुच्चय बोधक किसे कहते हैं कि जो शब्द को, वाक्यांशों, वाक्यों को या उपवाक्यों को क्या करते हैं, मिलाने का या पृथक करने का काम करते हैं। तो पृथक करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण तथा परिभाषा के आधार पर हमारे समक्ष निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द अविकारी होते हैं, इसलिए ये अपरिवर्तनशील है। 2. समुच्चय बोधक 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम तो करते ही है, ये इनके विरोध प्रकट करने का, विकल्प बताने का तथा कार्य एवं कारण में संबंध स्थापित करने का भी काम करते हैं। समुच्चय बोधक मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हमने समुच्चय बोधक देखा, अब उसके भी कितने प्रकार है, 2 प्रकार होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। एक ही स्थिति, जाति अथवा स्तर वाले वाक्यों, शब्दों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और, परंतु, एवं तथा किंतु, वरना या अतः, लेकिन, बल्कि आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। इसका उदाहरण हम देख ले। जैसे हमने देखा कि और, परंतु, एवं तथा, किंतु, वरना या अतः, लेकिन, बल्कि, आदि। अब देखो इसका उदाहरण बच्चों हम लोग देख लेते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। सुरेश घर पहुंचा तथा उसने भोजन किया। हमें आज पिकनिक पर जाना था परंतु पानी बरसने लगा। शिवम मेधावी छात्र है किंतु परिश्रमी नहीं। तुम्हें या तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी या हिंदी। खेतों में हल चलाओ वरना फसल अच्छी नहीं होगी। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई है इसलिए फसल भी अच्छी होगी। रीना अस्वस्थ है अतः नृत्य प्रतियोगिता में भाग न ले सकी। अब ऊपर लिखे वाक्यों में जो रंगीन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, आप देखेंगे कि क के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक और तथा, ठीक है,
वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ख के अंतर्गत आए समुचक बोधक परंतु और किंतु विरोध प्रकट करने का कार्य कर रहे हैं। ग के अंतर्गत आए समुचय बोधक या तो या वरना विकल्प बताने का, तथा घ के अंतर्गत आए समुचय बोधक इसलिए और अथवा परिणाम बताने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क वाला आपको दिया है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न भाई थे। क में 2 उदाहरण हमें दिए हैं, एक और एक तथा। तो वो क्या बता रहे हैं? वाक्यों को जोड़ने का। ख के अंदर आप देखो परंतु और किंतु, वो क्या करे? विरोध प्रकट करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही ग के अंतर्गत या तो या वरना ये दिया हुआ है, तो वो क्या? विकल्प बताने का कि तुम्हें या तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी या हिंदी, तो वो विकल्प बता रहे हैं। तो घ वाला देखिए, उसमें इसलिए अतः, वो क्या बता रहे हैं? परिणाम बताने का कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई है इसलिए फसल भी अच्छी होगी। तो ये परिणाम बताने का कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक देखा। तो आज हम इतना ही देखेंगे। इसका जो आगे का दूसरा प्रकार है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।